अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर 3 जो है वो पढ़ रहे थे और उसमें अभी तक हमने जो प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि मिस्टर बेटरिंग जो है, जब उसे ये खबर मिलती है कि दुनिया पर जंग जो है वो शुरू हो गई है और न्यूयॉर्क के ऊपर एटम बम आकर गिरे हैं और खला में आने वाले सारे रॉकेट जो हैं वो तबाह हो गए और अब वो हमेशा हमेशा के लिए मरीख पर फंस कर रह गए। तो वो जो है वो शहर में जाकर लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि हमें रॉकेट बनाना चाहिए, हमें वापस जाना चाहिए, ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, ये जगह हम यहाँ पर नहीं रह सकते, हम फना हो जाएंगे। लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो इसकी बात का मजाक उड़ाते हैं और वो कहते हैं कि हम बेवकूफ़ हैं कि वापस इतनी जो मुसीबत है वहाँ पर हम वापस चले जाएं, यहाँ पर हम सेफ हैं, साउंड है, हमें कोई मसला नहीं है। तो वो वहाँ पर एक करेक्टर है सैम, उसकी लोहे की दुकान है, तो उसकी लोहे की दुकान के अंदर जो है वो चला जाता है, काम करने लग जाता है और वो कहता है कि एक दफ़ा मैं थोड़ा ये काम शुरू कर दूं तो देखा देखी जब लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई ये तो रॉकेट बन रहा है तो वो लोग भी मेरी मदद करने लगेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब वो काम कर रहा होता है तो फिर गर्मियों का मौसम शुरू हो जाता है और मरीख की गर्मी यहाँ पर इस चैप्टर में बताएगी कि ऐसे कि जब गर्मियाँ आती हैं तो कैनाल्स के अंदर जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाता है। ये वैसे इमेजिनरी है, ये नहीं कि मेरी वहाँ पर पानी है। और वो कहता है कि वो गर्मी के अंदर जो हवा चलती है उससे घरों का जो रंग रोगन है वो भी उखड़ कर रह जाता है। और फिर इतनी सख्त गर्मी में चूंकि दुनिया के ये लोग रहने के आदी नहीं होते तो ये उन घरों को, उन इमारतों को छोड़कर उन खंडरात में गारों के अंदर जाकर रहने लगते हैं। और खैर जो है वो गर्मियों का मौसम भी गुजर जाता है। यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे, जो मेरे पास बुक है, टेक्स्ट बुक, उस पर पेज नंबर 21 है और पेज नंबर 21 के एंड से ऊपर से कुछ 5-6 लाइन्स स्टार्ट हो रही हैं। इन द क्वाइट ऑटम, यहाँ पर क्वाइट का मतलब है स्टिल, साइलेंट, खामोश। इन द क्वाइट ऑटम मिस्टर बेटरिंग स्टूड, तो गर्मियों का मौसम गुजर गया, आगे खज़ां का मौसम। तो इस खामोश खज़ां के मौसम में मिस्टर बेटरिंग खड़ा नज़र आया। वेरी डार्क नाउ, अब उसका रंग बहुत ज़्यादा गहरा काले रंग का हो चुका था। वेरी गोल्डन आइड, और उसकी आंखें भी बहुत जर्द रंग की हो चुकी थीं। अपॉन द स्लोप अबव हिज विला, और वो अपने घर की उस ढलवान पर खड़ा था। लुकिंग एट द वैली, बाहर वादी की तरफ देखते हुए। तो खामोश खज़ां के मौसम में अपने घर की बाहर बनी हुई ढलवान के ऊपर दूर वादी की तरफ देखता हुआ मिस्टर बेटरिंग, जो अब बहुत गहरे काले रंग का और सुनहरी या जर्द आंखों वाला नजर आया। कि मतलब गर्मियों का जो अब ये नहीं है कि गर्मियां 2 महीने 3 महीने की, अब पता नहीं कितना लंबा सीजन चला और वो ऐसा सीजन कि जिसके अंदर ये लोग तब्दील हो गए, इनका रंग और इनकी याददाश्त भी आगे देखेंगे सब खत्म हो गया। अब इन्हें नहीं याद कि हम दुनिया के लोग हैं, अब वो बदल चुका है। किस मौसम में हमें नजर आता है? खज़ां के मौसम में। इट्स टाइम टू गो बैक सेड कोरा, तो उसकी वाइफ कोरा ने कहा कि चलो अब वापस जाने का वक्त आ गया है। यस बट वी आर नॉट गोइंग, ही सेड क्वाइटली, तो उसने खामोशी से कहा हाँ लेकिन अब हम वापस नहीं जा रहे। देयर इज नथिंग एनी मोर, अब बाकी पीछे कुछ नहीं बचा है। योर बुक्स, शी सेड, योर फाइन क्लोथ्स, उसने कहा तुम्हारी किताबें और तुम्हारे उम्दा कपड़े। द टाउन इज एम्प्टी, तो वो कहता है कि शहर खाली है। नो वन इज गोइंग बैक, अब वापस वहाँ कोई नहीं जा रहा। देयर इज नो रीजन टू, नन एट ऑल, अब वापस जाने की कोई वजह भी तो नहीं है, हरगिज कोई वजह नहीं है। द डॉटर वोव टेपेस्ट्रीज, ये टेपेस्ट्रीज जो हैं, जैसे औरतें जो हैं वो घरों के अंदर क्या है कि ऊन के साथ, आपको याद है कि जो हमारी माएँ हैं, बड़ी औरतें, वो क्या करती हैं कि छोटा बच्चा होता है तो ऊन के साथ उसके कपड़े वगैरह बनाती हैं। तो कई दफ़ा उनके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ ऐसे फूल बूटे भी बना देते हैं। तो ये जो टेपेस्ट्रीज है इसका मतलब भी यही है, ठीक है। द डॉटर वोव टेपेस्ट्रीज, जो बेटी थी उनकी वो ऊन के साथ जो है वो मुख्तलिफ रंग बना रही थी। एंड द सन्स प्लेड सॉन्ग्स ऑन द एंशिएंट फ्लूट्स एंड पाइप्स, और जो उसके बच्चे थे वो पुरानी फ्लूट्स, जो बांसुरियाँ और जो पाइप्स हैं उनके ऊपर धुनें बजा रहे थे। देयर लाफ्टर एकोइंग इन द मार्बल विला, और उनकी जो हंसी है वो इस पत्थर के बने हुए महल के अंदर या घर के अंदर गूंज रही थी। एको का मतलब होता है गूंजना, ठीक है, श्रीक। मिस्टर बेटरिंग गेज्ड एट द अर्थ सेटलमेंट फॉर अवे इन द लो वैली, तो मिस्टर बेटरिंग ने आगे दूर फैली हुई वादी के अंदर वो दुनिया के बनाई हुई आबादी को देखा।
सच ऑड, ऑड का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीबोगरीब। ऑड मानी स्ट्रेंज, सच ऑड, सच रिडिकुलस, ये रिडिकुलस वर्ड मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, नॉनसेंस, मजा का खेस। हाउसेज द अर्थ पीपल बिल्ड, और वो उन घरों की तरफ देखकर कहता है कि अरे ये दुनिया के लोगों ने कैसे अजीबोगरीब बेकार किस्म के घर बनाए थे। दे डिड नॉट नो एनी बेटर, हिज वाइफ म्यूज्ड। तो उसकी जो बीवी है वो बीच में बात काटते हुए तंजिया लहजे में कहती है कि उनको इससे ज़्यादा अच्छे घर बनाने ही नहीं आते थे। सच अगली पीपल, आई एम ग्लैड दे हैव गॉन। अरे देखो कैसे बदनुमा लोग थे, शुक्र है, मैं खुश हूं कि वो जा चुके हैं। दे बोथ लुक्ड एट ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। स्टार्टल्ड बाय ऑल, स्टार्टल का मतलब होता है खौफ ज़दा हो जाना, अफ्रेड, कांप उठना, ठीक है। स्टार्टल्ड बाय ऑल दे हैड जस्ट फिनिश सेइंग, और उस बात से खौफ ज़दा हो गए जो बात अभी इन्होंने कहकर मुकम्मल की थी। दे लाफ्ड, और फिर वो हंसने लगे। वेयर डिड दे गो, वो कहाँ गए थे। जी बेटा म्यूज का अभी लिखवाता हूँ फरियाल, ये मुझे कंप्लीट कर लेने दो। वेयर डिड दे गो, वो कहाँ चले गए। ही वंडर, वंडर का मतलब हैरान होना, सोचना, थिंक, वो हैरान होने लगा। ही ग्लैंस्ड एट हिज वाइफ, ग्लांस का मतलब होता है नजर दौड़ाना, स्टेयर। उसने अपनी बीवी की तरफ देखा। शी वॉज गोल्डन एंड स्लेंडर एज हिज डॉटर, और उसका रंग अब सुनहरी और वो ऐसे दुबली पतली नजर आई जैसे उसकी बेटी थी। स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब होता है थिन, दुबली पतली। शी लुक्ड एट हिम, तो उसकी बीवी ने इसकी तरफ देखा। एंड ही सीम्ड ऑलमोस्ट एज यंग एज देयर एल्डर सन, और ये ऐसे इतना जवान नजर आ रहा था जैसे कि इनका बड़ा बेटा था। आई डू नॉट नो, शी सेड, और उसने कहा मुझे नहीं पता वो कहाँ चले गए। वी विल गो बैक टू टाउन मे बी नेक्स्ट ईयर, हो सकता है, वो कहता है कि हम अगले साल शहर जाएं, और द ईयर आफ्टर, या फिर उससे अगले साल, और द ईयर आफ्टर दैट, या फिर उससे अगले साल। ही सेड कामली, उसने बड़े पुरसकून लहजे में ये बात कही। नाउ आई एम वार्म, उसने कहा कि अब मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है। हाउ अबाउट टेकिंग अ स्विम, क्यों ना नहर के अंदर थोड़ी देर नहा लिया जाए। दे टर्न देयर बैक्स टू द वैली, और उन्होंने अपनी कमर जो है वो वादी की तरफ मोड़ दी। आर्म इन आर्म दे वॉक साइलेंटली डाउन अ पाथ ऑफ क्लियर रनिंग स्प्रिंग वाटर, और बाहों में बाहें डालकर वो खामोशी से एक साफ पानी की बहती हुई नदी के साथ साथ चलने लगे। 5 years later a rocket fell out of the sky, तो 5 साल बाद आसमान से एक रॉकेट नीचे गिरा। इट ले स्टीमिंग इन द वैली, और वो वहां कुछ देर खड़ा रहा और उससे भाप निकलती रही। मैन लीप्ड आउट ऑफ इट शाउटिंग, लीप आउट का मतलब होता है जंप आउट, जंप आउट, और उसमें से लोग छलांगे लगाकर चिल्लाते हुए बाहर निकले। We have won the war on the earth, we are here to rescue you, hey, हमने दुनिया पर जंग जीत ली है, हम यहां तुम्हें रेस्क्यू करने, महफूज करने, तुम्हें यहां बचाने आए हैं। रेस्क्यू, सेव, हम तुम्हें यहां बचाने आए हैं। हे अले लोगो, बट द अमेरिकन बिल्ड टाउन ऑफ कॉटेजेस, पीच ट्रीज एंड थिएटर्स वॉज साइलेंट, लेकिन अमेरिका के लोगों का बनाया हुआ वो शहर, या वो इमारतें, वो घर, वो आड़ू के लगाए हुए दरख्त और थिएटर्स, हर जगह खामोशी थी। दे फाउंड अ फ्लिम्जी रॉकेट फ्रेम रस्टिंग इन एन एम्प्टी शॉप, उन्होंने एक गला सड़ा रॉकेट का ढांचा देखा जो पड़ा खराब हो रहा था एक खाली दुकान के अंदर। फ्लिम्जी का मतलब होता है प्रिकेरियस, नाजुक, नाजुक, खराब, ठीक है। द रॉकेट मैन सर्च द हिल्स, तो रॉकेट के लोगों ने उन पहाड़ियों की तलाशी ली। द कैप्टन एस्टेब्लिश्ड हेडक्वार्टर्स इन एन अबेंडेंड बार, अबेंडेंड का मतलब होता है वीरान, अकेला, तन्हा।
तो कप्तान ने एक खाली, अबेंडन, एम्प्टी, एम्प्टी, कप्तान ने एक खाली जो शराब खाना था वहां पर उसने अपना हेडक्वार्टर बना लिया। हिज लेफ्टिनेंट केम बैक टू रिपोर्ट, तो उसका लेफ्टिनेंट जो है उसको रिपोर्ट करने के लिए वापस आया और वो आकर कहता है द टाउन इज एम्प्टी, कि सर शहर खाली है, बट वी फाउंड द नेटिव लाइफ इन द हिल्स। नेटिव का मतलब होता है लोकल, मुकामी, लेकिन सर हमें यहां पर कुछ मुकामी लोग मिले हैं पहाड़ियों के अंदर। सर डार्क पीपल, सर काले रंग के लोग हैं, येलो आई, जर्द रंग की आंखें, द मार्चिन, सर वो मरीखी हैं, वेरी फ्रेंडली, सर बड़े दोस्ताना रवैया है उनका। वी टॉक्ड अ बिट, नॉट मच, हमने थोड़ी देर गुफ्तगू की, ज़्यादा देर नहीं। दे लर्न इंग्लिश फास्ट, सर वो अंग्रेज़ी बड़ी तेज़ी से सीख जाते हैं। आई एम श्योर आवर रिलेशन विल बी मोस्ट फ्रेंडली विद देम सर, सर मुझे यकीन है कि हमारे ताल्लुक जो है उनके साथ बहुत दोस्ताना होंगे। डार्क हैं, म्यूज द कैप्टन, और उसने तंजिया अंदाज में, गरूर के अंदाज में कहा, अच्छा काले रंग के, हाउ मैनी, कितने लोग हैं? 600-800, 600 से 800 के लगभग सर। आई वुड से लिविंग इन दोज मार्बल रोइंस इन द हिल्स सर, सर वो पत्थर की बनी हुई जो टूटी फूटी इमारतें हैं पहाड़ियों के अंदर, वहाँ पर वो रह रहे हैं। टॉल, लंबे कद के, हेल्दी, सेहतमंद, ब्यूटीफुल वुमेन, बड़ी खूबसूरत औरतें हैं। डिड दे टेल यू व्हाट बिकेम ऑफ द मेन एंड वुमेन हु बिल्ड दिस अर्थ सेटलमेंट लेफ्टिनेंट? तो लेफ्टिनेंट क्या उन्होंने तुम्हें बताया कि उन लोगों के साथ क्या हुआ जिन्होंने ये शहर, ये आबादी बनाई थी? दे हैड नॉट द फोगिएस्ट नोशन, फोगी का मतलब है इवन अ लिटिल बिट, स्मॉल, डिम, जरा बराबर भी ना होना। दे हैड नॉट द फोगिएस्ट नोशन ऑफ व्हाट हैपेंड टू दिस टाउन और इट्स पीपल, सर उन्हें बिल्कुल जरा बराबर भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस शहर या इसमें रहने वाले लोगों के साथ क्या हुआ। स्ट्रेंज, ये अजीब बात है। यू थिंक दोज मार्शियंस किल्ड देम, तुम्हें लगता है कि उन मरीख के लोगों ने उन्हें कत्ल कर दिया होगा? दे लुक सरप्राइजिंगली पीसफुल, सर वो तो बड़ी हैरान कुन हद तक पुरअमन लोग लगते हैं। चांसेस आर अ प्लेग डिड दिस टाउन सर, सर मेरा ख्याल है कि यहाँ कोई बीमारी फैल गई होगी जिसने सारी आबादी को, लोगों को मार दिया। प्लेग का मतलब क्या है? कोई डिजीज, जिसे हम वबा भी कहते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज कह सकते हैं। सर मेरा ख्याल है यहाँ कोई वबा फूट पड़ी होगी जिसने सारा शहर तबाह कर दिया। परहैप्स, गालबन, आई सपोज दिस इज वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज वी विल नेवर सोल्व, मेरा ख्याल है कि ये ऐसे राजों में से एक राज है जिसे हम कभी भी हल नहीं कर पाएंगे। वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज यू रीड अबाउट, ऐसे राजों में से एक राज जिनके बारे में हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मैं आपको एक वर्ड यहाँ पे म्यूज़ का मतलब बता दूं कि म्यूज़ का एग्जैक्ट सिनोनिम क्या होता है जी। अच्छा जी, म्यूज़ का मतलब होता है वंडर या फिर मार्वल। ठीक है, म्यूज़ मानी वंडर या फिर मार्वल, हैरान होना, सोचना। जी नहीं बेटा, कोई लाइन नहीं छोड़ी इधर से। जी, और कोई लेफ्टिनेंट बेटा रैंक नहीं होता। रिमेन्स, रिमेन्स का मतलब होता है बाकियात, जो चीजें बाकी रह गई। रेस्ट ऑफ, रिमेन्स, रेस्ट ऑफ, बाकियात। ऑटम का मतलब बेटा खजा, खजा का मौसम नहीं होता ऑटम। चले अब मैं साइड पे हो रहा हूं ताकि प्लेग का मैंने वो सामने लिखा हुआ इन्फेक्शियस डिजीज। जी अब्दुल बेटा पूछो क्या बात है। अब्दुल
प्लेग मानी इंफेक्शियस डिजीज, कोई बीमारी का फैल जाना, वबा जिसे हम कहते हैं। राबिया बेटा स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब ये देखे थिन, दुबली पतली। सारा बेटा देखें, वो दुनिया पर आना चाहता था लेकिन वो मजबूर हो गया। उसे पता था कि वापस नहीं जाया जा सकता, ना वो वापस आ सकता था ना ही वो दुनिया पर रह सकता था। लेकिन जब वो वहां पर रहता है तो वो बदल जाते हैं। विला बेटा, विला का मतलब होता है लग्जरी होम। हाउस, महल भी इसे हम कहते हैं। मैं बेटा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, इसकी समरी देखें। इसमें बताया गया है नोशन, नोशन का मतलब होता है आइडिया। ये मैं इधर लिख रहा हूं बेटा, नोशन मानी आइडिया, ख्याल। डार्क है, ये उसने ऐसा बोला, अच्छा काले रंग के। जी अब्दुल बेटा पूछें, मैं आपका 2-3 सवालों का जवाब दे चुका हूं। मेरा बेटा पूछो, आप अपना सवाल पूछा करो। आप ये ना सर सर ना करते जाएं। क्या रिपीट, अब सारा चैप्टर पढ़ा दिया मैंने। रेडिकुलस, रोहा रेडिकुलस का मतलब होता है नॉनसेंस। ये पिछले लेक्चर में मैंने लिख कर भी दिया था। लेफ्टिनेंट का मतलब लेफ्टिनेंट यार। बार का मतलब है शराब खाना। अब्दुल ग्लांस का मनी, देखो आप जो मैं लिख रहा हूं वो आप देखते नहीं हो। ये क्या लिखा हुआ, ग्लांस का मतलब स्टेयर, घूरना, देखना, नजर दौड़ाना। फुरकान, लेफ्टिनेंट का मतलब लेफ्टिनेंट, जो उसका लेफ्टिनेंट है रैंक के अंदर, कप्तान से नीचे होता है ना। अबेंडेंट, एम्प्टी, खाली, जो तर्क कर दिया। जी बीस्ट बेटा मैं समझाता हूं कि इसकी समरी क्या है। बेटा जो वर्ड्स मैंने पीछे बोर्ड पर लिखे हुए हैं ये मैं अब आपको नहीं बताऊंगा। आप बोर्ड पे खुद देखें, ये आपके सामने है, बोर्ड के ऊपर में मतलब लिखे हुए हैं, इसके मीनिंग आप खुद देखें। अनीला, एंशियंट, एंशियंट का मतलब होता है कदीम, पुराना, ओल्ड। ये मैं इधर लिख देता हूं, एंशियंट, एंशियंट मानी ओल्ड, पुराना। हॉलर का मतलब होता है शाउट। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया भी हुआ है फैजान, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया भी हुआ है। हॉलर मानी शाउट। नेटिव लाइफ, मुकामी जिंदगी। बिस्मा बेटा सॉरी, आपका क्या क्वेश्चन है पूछे मुझसे, मुझे आपका क्वेश्चन अभी नजर नहीं आया। जी बिस्मा बेटा जल्दी से अपना क्वेश्चन पूछ लें। अनीला, कामली का मतलब क्वाइटली,
पुरसकून तरीके से, खामोशी से। मिस्ट्रीज का मतलब सस्पेंस, राज। जी बिस्मा बेटा मैं अभी बता देता हूं, देखें ये कहानी बेसिकली है, इसका जो ओवरऑल मीनिंग ये है कि देखें इस दुनिया के अलावा कहीं जिंदगी मुमकिन नहीं है, तो लिहाजा हमें इस दुनिया को बचाना है। तो इस कहानी के अंदर हम देखते हैं कि राइटर एक ऐसा करैक्टर पैदा करता है कि दुनिया पर जंग की वजह से वो लोग मरीख पर चले जाते हैं। तो जब वो मरीख पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ का एनवायरनमेंट वैसा नहीं है जैसा इस दुनिया का है। यहाँ पर तो हम बड़े पुरसकून तरीके से रह सकते हैं, ना हमें सर्दियाँ कुछ कहती हैं ना गर्मियाँ कुछ कहती हैं, लेकिन बाकी कहीं और ऐसा एनवायरनमेंट आपको नहीं मिलेगा। जैसे मरीख पर वो कहता है कि हवा के अंदर कुछ वायरस है, अजीब स्मेल है, और जब गर्मियाँ आती हैं तो उनके घर का रंग जो है, जो रोगन उन्होंने किया है, जो पेंट किया है वो फट जाता है, सारे बोर्ड जो हैं वो गर्म हवा की वजह से ऐसे जल जाते हैं और उनकी शक्ल तब्दील हो जाती है, नदी नाले सूख जाते हैं, पहाड़ जो हैं वो उनके पत्थर आहिस्ता आहिस्ता टूटने फूटने लगे। तो वो कहता है कि देखो अगर आप इस दुनिया के ऊपर जंग करोगे तो फिर आप कहां जिंदा रह सकोगे, आप नहीं रह सकते। तो लिहाजा हमें इस दुनिया के ऊपर अमन के साथ रहना चाहिए। जी मेरा बेटा और कोई क्वेश्चन? जी हमजा बेटा पूछो। कल इस इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज करेंगे और साथ में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मेरा बेटा आज पूछ लें जो क्वेश्चन है आपका। थिएटर का मतलब अनिला थिएटर ही होता है। आमना मैं बार बार बता चुका हूं कि बार जो है इसका मतलब होता है शराब खाना। अब इसका सिनोनिम हम क्या ढूंढे? बार का मतलब ही है कि वो बार है जहां पर जो है जो वाइन है इट इज़ इजीली अवेलेबल। जी पंक्चुएशन भी इसकी एक्सरसाइज के साथ करेंगे। ओके अदर कह रहे हैं वैसे तो देखो उर्दू मीनिंग लिखने चाहिए नहीं है मुझे। अब आप बच्चे हो गए हैं बड़े सारे, तो इनको जो है वो उर्दू का अब आपका काम ही नहीं है, आपको इन चीज़ों को जो है वो खुद ही समझना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये आप क्यों ये क्वेश्चन करते हैं कि जी हमें बता दें। बेटा हाँ बिल्कुल ये वर्ड मुझे लिखना चाहिए, टेपेस्ट्री। मैं ये लिख देता हूँ। टेपेस्ट्री का मतलब होता है एम्ब्रॉयडरी। ये बेटा ये आपके सामने है, ये देखिए टेपेस्ट्री का मतलब क्या होता है? एम्ब्रॉयडरी। जब हम कपड़े के ऊपर जो एक नक्शो निगार बनाते हैं तो हैंड वोवन टेक्सटाइल ऐसा कपड़ा भी होता है जो हाथ से बनाया जाता है, और इमिटेशन जिसके ऊपर किसी कोई नकल की जाती है, कोई ऐसे जो है वो नक्शो निगार बनाए जाते हैं। ठीक है। ओके अजहर बेटा ठीक है, मैं उर्दू मीनिंग भी साथ लिख दिया करूंगा। सिद्रा बेटा स्कूल्स के बारे में भी हम कुछ कह नहीं सकते कि कब ओपन होंगे, ये तो गवर्नमेंट जाने, गवर्नमेंट के कल ओपन होंगे, हम क्या कह सकते हैं।
उज़ैर आई थिंक एप्लीकेशंस करना बेस्ट है। नहीं बेटा, ये फेडरल बोर्ड नहीं, ये पंजाब बोर्ड का सिलेबस है। थैंक यू मोहम्मद बेटा। बीस्ट, मैं आपका क्वेश्चन जो है या बार बार जो है उसे इग्नोर कर रहा हूँ कि समरी बता दें। पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया, अभी मैंने आपको उसका ओवरव्यू भी दे दिया है। अब मैं आपको क्या तीन तीन चार चार दफ़ा तो नहीं मेरा बेटा पढ़ा सकता ना एक ही चीज़। अपने प्रीवियस जो रिकॉर्डिंग्स हैं उसको जाके देखो। जी 22 जून से जो है वो न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। जो पेड सेशन होगा, ये सेशन आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर सिर्फ पेड क्लासेस हुआ करेंगी। नहीं उज़ैर बेटा, एप्लीकेशन में मार्क्स कम नहीं मिलते बल्कि ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। जी महक बेटा, क्या क्वेश्चन है आपका? मिस्ट्रीज का मतलब ही देखे बेटा, मिस्ट्री होता है। मिस्ट्री क्या होता है? एनिग्मा। ये मैं इधर लिख देता हूं। एनिग्मा, ऐसा राज जिसकी समझ ना आ सके, पहेली। चले जी, हमारा लेक्चर जो है हम यहाँ पर वाइंड अप करने लगे। ये बेटा नेक्स्ट सेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी 2-3 दिन के अंदर। आपको सारा बता दिया जाएगा कि आप कैसे अपनी फ़ी डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे आप क्लास ले सकते हैं। इसके बारे में आप बेफिक्र रहें, जो भी हम पढ़ रहे हैं बस वो पढ़ते रहें। चले, अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़।